सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस के तहत 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बहाल करने का फैसला सुना दिया है और हुकूमती तजावीज मान ली है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ नजरसानी की अपीलें खारिज कर दी हैं और फैसला सुनाती हुए ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन को बहाली के लिए महकमाना इम्तिहान पास करना होगा। मिसकंडक्ट और करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को बहाल नहीं किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में मुलाजमीन की नजरसानी की अपीलें खारिज करने से इख्तिलाफ किया। 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से केस का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में कहना था कि 2010 का कानून आइन से मुतसादिम है। 1996 से 1999 तक बरतरफ होने वालों को बहाल कर दिया गया है। अदालत ने मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन की बहाली का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में कहना था कि मुलाजमीन की बहाली का एक्ट गैर कानूनी रहेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में नजरसानी अपीलें मंजूर करते हुए इख्तिलाफी नोट लिखा है, जिसमें उनका कहना था कि मजबूत जमहूरी निजाम में पार्लियामान ही सुप्रीम होता है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरी निजाम को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की शिक 4 आइन से मुतसादिम है। पार्लियामानी निजाम हुकूमत में पार्लियामान सुप्रीम है। सेक्शन 4 और 10 आइन से मुतसादिम है, जिसका जायजा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस का फैसला गुज़िश्ता रोज महफूज किया था, जो कि आज 11 बजे सुनाने का ऐलान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने अपीलें मुस्तरद करने के हक में फैसला दिया, जबकि एक जज की जानिब से इख्तिलाफी नोट लिखा गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट का फैसले में कहना था कि वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में 16,000 मुलाजमीन की बरतरफी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमती तजावीज पर मबनी जवाब अदालत उज़्मा में जमा करवा दिया गया था। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि हुकूमत ने अपनी तजावीज में तस्लीम किया कि कवायद को मद्देनजर नहीं रखा गया। इन लोगों को जब निकाला गया उनके हुकूक मुतासिर हुए। हमें तजादात में नहीं पड़ना चाहिए। उन लोगों को जब निकाला गया उनके हुकूक मुतासिर हुए। मुलाजमीन की भर्ती के वक्त भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई। मुलाजमीन से हमदर्दी है, मगर अदालत ने आइन और कानून को दिखना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि सहूलत भी देना होगी तो आइन के मुताबिक देंगे, हुकूमती तजावीज नहीं। आइन के मुताबिक चलेंगे, आइन और कानून के मुताबिक मामले का जायजा लेंगे। फैसला वही होगा जो आइन और कानून अवाम के मुफाद में होगा। यकीनी बनाना है सरकारी महकमों में पिछले दरवाजे से तकर्रुरियां ना हों। हुकूमत की तजावीज पर फैसला नहीं करेंगे। अदालत का कहना था कि हुकूमती तजावीज का जायजा जरूर लेंगे, लेकिन फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। मुलाजमीन के बहाली का कानून तकर्रुरियों के तयशुदा उसूलों के मुनाफी है। मुआवनत करेंगे तो ठीक, बसूरत दीगर अपना फैसला सुनाएंगे। लोगों को आन के बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत की कोई फाइंडिंग नहीं, भर्तियां तरीकाकार के खिलाफ हुई। हर शहरी को तकर्रुरियों के अमल तक रसाई होनी चाहिए। मुलाजमीन के बहाली के कानून पर पार्लियामेंट में बहस हुई। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने अपनी तजावीज में तस्लीम किया कि कवायद को मद्देनजर नहीं रखा गया।